कि इस मनुष्य मंदिर को साफ सुथरा रखो, साफ सुथरा, इसमें किसी तरह के मांस मछली अंडा शराब को मत डालो। बाबा जी ने कहा कि जैसे बकरी पाती खात है ताकि खींचे खाल, जो नर बकरी खात है ताको को नहवाल। जो बकरी बेचारी अपने जीवन में उसने कभी चोरी नहीं की, बेईमानी नहीं की, घूस नहीं ली, उसने तुम्हारे घर में जाकर के कभी अनाज नहीं खाया, उसने क्या खाया? जो आपने केले खाए, जो आपने सफरचंद खाया, उसके छिलके आपने बाहर डाले, वो उसने खाए, वही खाया। घास फूस खाई, पेड़ के आपके पत्ते खाए, वह वस्तुएं खाई जो मनुष्य के कोई काम की नहीं है। ऐसी वस्तु को खा करके उसने अपने जीवन को यापन किया। लेकिन है प्रेमियों, आज देखो आपने उसको ऐसी सजा दे दी कि उसके गर्दन को हलाल पहले किया, उसके बाद उसके चमड़े को उधेड़ दिया, और उसके बाद देखो उसको टांग करके ऊपर से क्या डाल रहे हो? पानी। ये दुर्दशा आपने उसकी कर दी, जबकि उसकी कोई गलती नहीं बेचारी की, कोई अपराधी नहीं, वो निरपराधी है, अबोध है, वो बोल नहीं सकती, बकरी बोल नहीं सकता, कोई जानवर बोल नहीं सकता, अपने दुख का बयान कर नहीं सकता। लेकिन बाबा जी ने कहा कि यह बच्चा, जैसे तुम्हारी उंगली काट दी जाए तो तुमको दर्द होता है कि नहीं होता है? तो हम प्रेमी कहते हैं हाँ बाबा जी होता है। ऐ बच्चा, इसी तरह उन पशु पंछियों को काट दिया जा रहा है तो उनको भी कितनी दर्द और पीड़ा हो रही है, और उसके दर्द और पीड़ा को वो ऊपर बैठा हुआ सुन रहा है, वो सुन रहा है। और अगर तुम समय रहते शाकाहारी नहीं हुए, जीवों को मारना काटना, उनके मांस को अपने इस मनुष्य संदिग्ध। बाबा जी ने कहा कि जैसे कोई मकान लेता है भाड़े का तो मकान साफ सुथरा होता है, और जब खाली करते हो तो उस समय पर भी साफ सुथरा करके देना पड़ता है। तो ये मनुष्य मंदिर किसने आपको दिया है? बाबा जी ने कहा कि यह आपको उस ईश्वर ने दिया हुआ है। और कैसा दिया? साफ सुथरा, बिल्कुल निर्मल। क्या इसमें कोई बीमारी थी? क्या इसमें उसने कभी मांस डाला? जब तुम माँ के पेट से हम आप जन्मे तो हमारा पहला भोजन क्या था? दूध था। दूध शाकाहारी हुआ, दूध भोजन हमारा था, पवित्र हमारा शरीर था। लेकिन जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, सयाना हुआ, संगत और सोबत में चला गया, और किसी ने कहा कि इसको खाओगे तो बल आ जाएगा, लेकिन उसमें इतनी बुद्धि नहीं थी जो कह सके कि भीम के अंदर में 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन भीम भी तो शाकाहारी था। हनुमान तो पहाड़ उठा करके ले गए, हनुमान भी तो शाकाहारी थे। भगवान राम वनवास चले गए 14 वर्षों के लिए अपने माँ के आदेश पर, और जंगलों में जाकर के देखो, पहले ही जब 3 दिनों तक भगवान राम उपवास थे, खाना नहीं खाया था। अयोध्या से जब जंगल गए तो 3 दिनों तक कुछ खाया नहीं था। निषाद राज जब मिले तो उन्होंने आग्रह किया, तो भगवान राम ने क्या खाया? वहां पर फल खाए, फल खाए। 14 वर्षों के भीतर में कहीं पर भी मांस का जिक्र नहीं, मांस नहीं खाया। 14 वर्षों तक खूखारी वन में जिसका धाम था, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के झूठे बेरों में, उनको उसी जगह प्यार मिला। वो शाकाहारी, भगवान कृष्ण शाकाहारी, शिव जी शाकाहारी, हनुमान शाकाहारी, देवी देवता शाकाहारी, हमारे जो है ऋषि मुनि शाकाहारी, हमारे जो है पीर पैगंबर औलिया सभी शाकाहारी। जिसकी आप पूजा करते हो, घर के अंदर में फोटो लगा करके आप जिसको तिलक और जिसको घंटी बजाते हो, धूप दीप अगरबत्ती चलाते हो, सभी के सभी शाकाहारी, सभी के सभी शाकाहारी, इसमें से मांसाहारी कोई नहीं। और सभी धर्म शास्त्रों में लिखा गया है कि मनुष्य का आहार शाकाहार है, मानवीय आहार शाकाहार, मानवीय आहार शाकाहार है। मांस खाने का अधिकार आपको नहीं है, यह धर्मशास्त्र हमारी आपकी कहती है। रामायण क्या कहती है? हम हिंदू धर्म को मानने वाले, राम को मानने वाले, तो रामायण में क्या लिखा गया है? रामायण में गोस्वामी जी ये लिखते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, स्वामी दया न छोड़िए जब लग तन में प्राण। है प्रेमियों, है हिंदू धर्म को मानने वाले, राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, अपने आप को सनातन कहने वाले धर्मशास्त्रों को जरा उठा करके देखो, उसके अर्थ को समझो। दया धर्म का मूल है। वो कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे अंतरात्मा में अगर सभी जीवों के लिए दया है तो तुम सच्चे हिंदू और सनातनी हो। लेकिन अगर जीवों को काट दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, उनके मुर्दे और मांस को इस शरीर में डाल दिया जा रहा है, तो दया कहाँ रही? दया बिल्कुल नहीं रही प्रेमियों। हम अहिंसक नहीं रहे, हम हिंसावादी हो गए। बाबा जी ने कहा कि जब तुम्हारे अंदर दया नहीं रही और जब तुम्हारे ऊपर आफत आई, कहा है महात्माओं ने, प्रेमियों, आफत छूटने वाली नहीं है। जो कष्ट तुमने उसको दिया हुआ है, ये लेन देन का संसार है। गीता में जो भाई ने बताया, गीता का यही व्यवहार है कि जैसा तुम करोगे वैसा फल तुमको दिया जाएगा। जैसे तुमने बकरे को काटा और उसका मांस खाया, उसी तरह तुमको भी 84 की फेरे में डाल करके वैसे ही तुमको कष्ट और तकलीफ वहां तो आएगी ही आएगी, लेकिन मनुष्य शरीर में भी अनेक तरह की तकलीफ आएगी। महात्माओं ने कहा है ये हिंसा तुम पर भी आवे, जो हिंसा तुमने की है मांस खा करके और मांस बेच करके, जो हिंसा देखो देश और विश्व के अंदर कितनी हिंसाएं हो रही हैं।
प्रेमियों कितनी हिंसा हो रही है, और बाबा जी ने कहा कि ये हिंसा सब पर लगी है, सब पर, कोई इससे छूटा नहीं है। छूटेगा कौन? जो महात्माओं के आदेश पर चलेगा। इन प्रेमियों को देखो जैकेट पहने हैं, इनको उस हिंसा से दूर करा दिया, दूर भी करा दिया, और जो हिंसा का दोष सब पर लग रहा है उस हिंसा के दोष पर भी इनको दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि ऐसे समय पर जब हिंसा हो रही है चारों तरफ, तो शाकाहारी आपको बनाया ही बनाया, लेकिन आपको क्या कहा कि तुम मनुष्य हो, तो तुम्हारा मानवता का एक धर्म है। जब लोग मांस खा रहे हैं, जीवों को सता और काट और हिंसा कर रहे हैं, तो तुम्हारा एक धर्म है कि घर में बैठे मत रहो, जैकेट बंडी पहन लो और शाकाहारी का नारा मेरा लगा दो, जाकर के लोगों को कह दो कि आने वाला समय खराब, जल्दी छोड़ो मांस शराब। संत फकीरों ने दिया संकेत, कब्रिस्तान नहीं है पेट, ये हमारा पेट कब्रिस्तान नहीं है। हिंसा से आपको और हमको सत्संगियों को दूर तो करा ही दिया, लेकिन देखो ये जो है टाट, और ये जो प्रेमियों को 1 करोड़ को पहनाया, उनका तो निशान था। बाबा जी ने कहा कि टाट वालों का चिन्ह है, लेकिन तुम्हारा कोई चिन्ह नहीं है। तुम बच्चा इस जैकेट को धारण कर लो, और जाकर के बोलने की जरूरत नहीं है। प्रचार मुख से करो तो अच्छी बात, पैम्पलेट छपवा दो, चाहे जैसे प्रचार करो। पहले तो अखबार के लिए मना था, लेकिन बाबा ने कहा कि शाकाहारी का प्रचार जोर शोर के साथ सब जगह कर दो, और इसी से परिवर्तन हो जाएगा। तो इनको देखो बाहर निकाल दिया, इनका एक निशान दे दिया कि तुम एक जैकेट को पहन लो। देखो प्रेमियों, चलते कितने का है? 90 रुपए का। और चलते हैं तो कितने लोग देखते हैं तो जय गुरुदेव जरूर बोलते हैं। शाकाहारी रहना, बीमारियों से बच जाओगे, आने वाला समय खराब। बाबा जी के हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है। संविधान के अंतर्गत काम किया जा रहा है। संविधान में क्या कहा गया है कि तुम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो खाने पीने पहनने के लिए, किसी भी धर्म को थोप नहीं सकते हो। तो महात्मा तो थोपते नहीं है, वो तो प्रेम का सौदा है। बाबा जी कहते हैं ऐसे हाथ जोड़ दो। अभी हम लोग गए थे बुलाने के लिए सभी लोगों को, हाथ जोड़ करके भाई साहब कार्यक्रम में आइए। तो शाकाहारी की जब रैली चलती है तो ऐसे हाथ जोड़ करके कहा जाता है कि बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी। तो प्रेमियों, संविधान के अंतर्गत काम हुआ कि नहीं हुआ? तो जो कही जा रही है बात, जो पढ़ी जा रही है, भले आज कोई नहीं मान रहा है, लेकिन है प्रेमियों, बाबा जी का संकल्प है। संकल्प है सभी लोग शाकाहारी बनेंगे, और यही मांस खाने वाले लोग तुम्हारा साथ दे देंगे। ये बाबा जी का वचन है, ये तुम्हारा साथ दे देंगे। इनसे तिरस्कार मत करो, ये तो तुम्हारे अपने हैं, कोई गैर नहीं, सब अपने हैं। ये ख्याल दिल में भरते हैं, जब हस्ती खुदा से उतरती है तो भूले भटके रूह को रहमत की नजर करती है। और जो रूह गुनाहों से दबी होती है वो पास नहीं आती, उनको पास बुला करके वो राह खुदा पर चलाते हैं, यानी ईश्वरी मार्ग पर चलाते हैं। तो उसके लिए मूल चीज प्रेमियों क्या है? आपको शाकाहारी होना पड़ेगा। ये मनुष्य मंदिर में अगर हम मुर्दे डालेंगे, मांस डालेंगे पशुओं का, तो ये मनुष्य मंदिर नहीं रह जाएगा, ये आपका चलता फिरता कब्रिस्तान और शमशान घाट बन जाएगा। प्रेमियों, चाहे शब्द कड़वा हो, माफ करना, लेकिन ये तो कटु सत्य है, इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। जैसे महात्माओं ने कहा कि ये चलता फिरता हरि का मंदिर है। आपके सोसाइटी में अगर कोई मंदिर है, वहाँ एक बकरे का या भैंसे का या सुअर का मांस ला करके कोई अगर डाल देता है, होता है कई जगह, डालना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कोई कर देता है, तो देखो वह मंदिर का पुजारी उसको डंडा मार देगा। सोसाइटी के लोगों को मालूम पड़ जाएगा तो डंडा निकालेंगे और मार करके उसकी हालत पतली कर देंगे। क्यों? अरे मूर्ख, इस मंदिर में देवता बैठा हुआ है और यहाँ तुमने मांस और मुर्दे को डाल दिया, क्या तुम्हें जरा सी भी लज्जा और शर्म नहीं है? उस मंदिर को, ईंट गारे के मंदिर को किसने बनाया? तुमने, हमने बनाया, उसको भी प्रणाम है। वो धर्म का एक स्थान है, एक केंद्र है। लेकिन इस मनुष्य मंदिर को किसने बनाया? उस खुदा ईश्वर गॉड रफुराल, और उस ईश्वर ने, उस वाहि गुरु ने, उस सच्चे परम पिता परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर को बनाया है। और इस मनुष्य शरीर में आपको बना करके इस के अंदर में भी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। आप कहते हो भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई कि नहीं? तो उससे पहले आपकी इस मनुष्य शरीर में 5 महीने 5 दिन में प्राण प्रतिष्ठा हुई, आत्मा को भेज दिया गया, इसमें राम आ गया। जैसे अयोध्या में मंदिर में राम कहते हो कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वैसे आपकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी। भगवान राम यहाँ आए कि नहीं आए? आए, मना राम चालना गया, ठीक है। इसमें राम नहीं रहा, राम हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद इसमें देखो राम आ गया। आदि माँ शक्ति आई कि नहीं? आदि माँ शक्ति। शंकर जी है कि नहीं है? विष्णु जी है कि नहीं है? ब्रह्मा जी है कि नहीं है? टट्टी जो करते हो वहाँ गणेश जी है। रिद्धि सिद्धि और गणेश जी जहाँ टट्टी करते हो, सुबह जाते हो, वहाँ उनका स्थान है, बुधा चक्र उसको कहते हैं। तो आपके शरीर में कौन बैठा हुआ है? देवी देवता बैठे हुए हैं। उसी तरह जैसे आपने मंदिर में मांस डाल दिया तो आपको मार दिया, पीट दिया, और इसी मनुष्य शरीर में जो देवी देवता बैठे हुए चिन्ह रूप में, वास्तविक रूप में है, और वहां आप मांस डालोगे, शराब डालोगे, तो फिर क्या होगा? वो नाराज हो जाएंगे कि खुश होंगे? वो बरकत देंगे, आशीर्वाद देंगे कि नाराज होंगे?
नाराज होंगे, रुष्ट होंगे, और वो जब रुष्ट हो जाते हैं, जब नाराज हो जाते हैं तो रामायण और महाभारत करा देते हैं। बाबा जी ने कहा तुम धर्म पर होते, कर्म पर होते, न्याय पर होते, सदाचार पर होते, शाकाहारी होते, चरित्रवान होते, ईमानदार होते, तो राम और कृष्ण को आने की जरूरत थी नहीं थी। भगवान राम और कृष्ण को आने की जरूरत नहीं थी अगर आप और हम सत्यवादी होते, अच्छे रास्ते पर होते, पुण्य करते, सेवा करते, सदाचारी होते, चरित्रवान होते, सच्चे सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले होते। हिंदू धर्म क्या कहता है कि भाई दया में, तुम्हारे हृदय में प्रेम और दया होनी चाहिए तुम्हारे हृदय के अंदर। लेकिन जब ऐसा काम नहीं होता सृष्टि के अंदर में, तो ऊपर से एक पार्लियामेंट है लगी, जैसे आपके यहाँ दिल्ली में पार्लियामेंट है, वहां ऊपर की पार्लियामेंट में वहां प्रस्ताव पास किया जाता है कि मृत्युलोक में देखो परिस्थिति डावाडोल हो रही है, ऊपर से पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास होता है, एक कानून निकलता है, वोटिंग होती है, वहां भी वोटिंग होती है। ये संसद की आपकी व्यवस्था बाद में बनी, ये सबसे पहले वहां बनी है। वहां वोटिंग होती है कि सृष्टि में कोई अवतारी शक्ति भेजनी चाहिए, और जब ऊपर से अवतारी शक्ति आती है, उससे पहले संसार में महात्मा उसकी घोषणा कर देते हैं, उसके आने से पहले घोषणा कर देते हैं। जैसे भगवान राम के आने से पहले वाल्मीकि ऋषि ने बना दिया 10,000 वर्ष के पहले। नारद मुनि ने कह दिया कि भगवान राम आने वाले हैं, ऐ अधर्मियों धर्म के रास्ते पर आ जाओ, मान लो समय है, धर्म के रास्ते पर आ जाओ, अन्याय अनीति दुराचार व्यभिचार को छोड़ो, और जब शक्ति आ जाएगी तो तुमको माफ करने वाली नहीं। तो प्रेमी यही होता है, इसलिए तो कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अकृत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सुधाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगी। ये तो काम उसका है, हमें चिंता नहीं है। बाबा जी ने कहा कि महात्मा डंडा नहीं चलाएंगे, लेकिन है बच्चा, बाबा जी ने कहा कि है बच्चा, अवतारी शक्तियों ने नीचे मृत्युलोक में जन्म ले लिया है, इन माता और बहनों के पेट से उन्होंने जन्म ले लिया है, वो स्कूल और कॉलेजों में अपनी विद्या ग्रहण कर रहे हैं, और जब मैं उनका आह्वान कर दूंगा, जब उनको वो इशारा दे दूंगा, तो वो अवतारी शक्ति एक प्लेटफॉर्म पर आकर के वो इतने न्यायप्रिय होंगे कि अपने माँ बाप को भी माफ नहीं करेंगे। अन्याय पर चलने पर और दुराचार और व्यभिचार और गलत काम करने पर वह बच्चे इतने न्यायप्रिय होंगे कि वो अपने माँ बाप को भी माफ नहीं करेंगे। वह अवतारी शक्तियां नीचे उतार दी गई है। तो बाबा जी ने उनका भी आह्वान 1973 में कर दिया हरिद्वार में, और घोषणा कर दी कि तुमको समय दिया जाता है, उसी समय के अंतर्गत धर्म के रास्ते पर आ जाओ। जब तुम मान जाओगे, जो मान जाएंगे उनकी तो रक्षा और बचाव हो जाएगी, और जो नहीं मानेंगे उनके लिए बाबा जी ने कहा कि आने वाला समय खराब, जल्दी छोड़ो मां शराब। बाबा जी ने कहा कि लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। हमने तुम्हारे लिए गली गली में जलसे रचवाए, और फिर भी न मानो तो भाग्य जाने तुम्हारा। दवा और अन्न की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती ना तुमको मिलेगी, फटेगी धरती उठेगा गुब्बारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। है प्रेमियों, दोबारा तुम उस समय पर आ गए हो, भगवान राम और भगवान कृष्ण का जो समय था उसी समय पर तुम दोबारा आ गए। अभी इसका निर्णय तुमको लेना है कि तुम पांडवों की तरफ हो या कौरवों की तरफ हो। तुमको यह निर्णय लेना है कि तुम भगवान राम के वानर बंदर भालुओं की तरफ हो, भगवान राम की यानी धर्म की तरफ हो, दया की तरफ हो, प्रेम की तरफ हो, सत्य की तरफ हो, सदाचार और शाकाहारी की तरफ हो, या फिर राक्षसों और रावणों की तरफ हो। ये तो आपको निर्णय करना है। लेकिन बाबा जी ने कहा बच्चा मैंने संकल्प छोड़ा है, और संकल्प से काम होता है। तुम चिंता मत करना, एक समय पर वो संकल्प काम करेगा, और मेरे संकल्प पर सारा संसार आकर के टिक जाएगा। तो जैसे राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की बात निकली है, राम राज्य की भी बात निकल रही है। जब राम राज्य की बात निकलेगी तो वही बाबा जी की सतयुग की योजना है। और जब राम राज्य की बात निकलेगी तो यह भी पूछा जाएगा कि भगवान राम का कैसा चरित्र था। एक पत्नी एक वचनी, भगवान राम का चरित्र एक पत्नी एक वचनी। तुम हम कितने वचनी हैं? आज अगर कोई कहे भाई साहब 10,000 रुपया दो, शाम तक मुझे चाहिए, हाँ हाँ ले जा। दोपहर तक किसी ने आया, अरे वो आदमी तो देता नहीं पैसा, कह दोगे शाम को नहीं दूंगा। तो हम राम के मानने वाले हैं। भगवान राम और कृष्ण क्या उपदेश देते हैं रामायण और गीता में? उन्होंने तो जीवन चरित्र दिखाया, वो तुमको हमको जीने के लिए। इतिहास इसीलिए होता है जिससे तुमको मार्ग मिले, शिक्षा मिले, दिशा मिले, उपदेश मिले। अपने जीवन को किस तरह से जिया जाए उसका तुमको वहां से निकाल करके अपने जीवन में डालना है। कहानी किसी के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए, तबला ढोलक और मंजीरा बजवाने के लिए नहीं होता है। महात्मा कहते हैं कि वो इतिहास होता है तुमको सीखने के लिए। भगवान राम ने रावण को मारा तो केवल एक गलती थी कि रावण ने क्या किया, माता सीता के ऊपर दृष्टि डाली, कुदृष्टि, और अधर्म के साथ में खड़ा था। तो भगवान राम ने जो है उसका क्या किया, संहार किया। और हे प्रेमियों, तुम हम हर दसरे में आकर के क्या करते हैं, रावण को
मारते हैं, लेकिन तुमको हमको रावण को मारने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे अंदर में राम की तरह जब चरित्र आ जाएगा, तुम जब राम की तरह शाकाहारी हो जाओगे, जब तुम राम की तरह न्याय प्रिय हो जाओगे। भगवान राम कैसे थे? न्याय प्रिय थे, न्याय करते थे सबके साथ। लोगों ने कहा कि माता सीता रावण के पास गई है तो जरूर इसकी अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। न्याय के तख्त पर, राम राज्य के न्याय पर तख्त पर जो बैठेगा उसको सबके लिए समान न्याय करना है। राम भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, हम तो जानते हैं कि सीता पवित्र है, लेकिन जनता की, जनता जनार्दन, राम राज्य किसको कहते हैं? लोकतंत्र ये नहीं। बाबा जी ने कहा कि लोकतंत्र थोड़े दिनों में समाप्त हो जाएगा बच्चा, नई व्यवस्था महात्माओं की खड़ी हो जाएगी और ऐसा न्याय और ऐसा कानून, ऐसा नियम बन जाएगा कि बकरा और बकरी तो छोड़ दो, कोई अगर मुर्गी काटता हुआ दिखाई देगा, 5 साल के लिए उसको मजिस्ट्रेट जगह पर ही उसको जो है उसका फैसला कर देगा, 5 साल के लिए उसको जेल हो जाएगी और सुबह शाम उसको 5-5 बेत लगेंगे। क्या लगेंगे? बेत, वो होता है ना चाबुक को कुछ अंग्रेज जो लगाते थे, रोज सुबह सुबह 5-5 बेत उसको लगाए जाएंगे, 5 साल की उसको सजा हो जाएगी। किसको मारने वाले? मुर्गी मारने वाले को। आप विचार कीजिए, राम राज्य की आप कहते हो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, राम राज्य कैसा था, भगवान राम का चरित्र क्या था, तो सारी की सारी बात अपने आप जगह पर आने वाली है। लेकिन आप भाग्यशाली इसलिए आपको हमने कहा क्योंकि आपको सबसे पहले जो है उन्होंने चुना, गुरु महाराज ने सबसे पहले इन सत्संगियों को चुना, उसके बाद आप जो नए लोग बैठे हो जी जो सुन रहे शाकाहारी की बात, आपको चुना। ऐ प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की प्रार्थना है, जय गुरुदेव नाम मुसीबत और तकलीफ में, कष्ट में, परेशानी में, मृत्यु के समय जय गुरुदेव नाम लेना, बाबा जी आपकी रक्षा करेंगे। सभी कष्टों और तकलीफों में जब आपको लगने लग जाए कि आपके प्राण प्रखोड़ उड़ जाने वाले हैं, उस समय पर जब आपका कोई साथ ना दे, रुपया पैसा धन दौलत माँ बाप धन और आपका हकीम डॉक्टर जब आपको जवाब दे दे कि आपका समय पूरा हो गया, अभी कोई बाटला लगाओ या फिर श्वास दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस समय आप अंतर मन ही मन जय गुरुदेव बोलना, बाबा जी आपको अंदर में मिलेंगे। लाखों करोड़ों लोगों ने प्रेमियों अनुभव किया है। समय हमारे पास कम है। सूरत की हमारी गुरु बहन की अभी अनुभव बताता हूँ। हमारी गुरु बहन है सीमा बहन करके, सूरत के अंदर गणेश नगर लिम्बायत में रहती है, वो नीलगिरी के अंदर में। अभी जब हमने फ़ोन किया, उनकी माता जी चली गई, तो उनको फ़ोन किया कि भाई कैसे क्या हुआ, तो वो कह रही थी कि बीमार थी। उसके लड़के ने, कल्पेश नाम है उसका, आपा कहता हूँ मैं उसको, तो कल्पेश ने माँ को कहा उसकी कि माँ एक काम करना, बाबा जी का प्रसाद दे देना, इस लड़के जितना ही है। तो उसने कहा कि ठीक है, चीनी का दाना घर में से ही निकाल करके हाथ में रख लिया, बाबा जी को प्रार्थना कर लिया, संकल्प ले लिया और उसके माँ के मुंह में वो प्रसाद बना करके डाल दिया और जय गुरुदेव गुरु माँ से प्रार्थना कर लिया और उनको भी बोला कि माँ तुम भी जय गुरुदेव बोलो। तो माँ ऐसी जय गुरुदेव बोलती है हाथ जोड़ करके। प्रेमियों, 5 सेकंड का ही अंतराल, 5 सेकंड का समय, जय गुरुदेव बोल रहे, हाथ जोड़ दिया, माँ वहीं पर सुन्न हो गई। यानी कि स्वामी जी महाराज ने संभाल कर ली। प्रेमियों, विचार करो, ये ऐसी दौलत दे रहे हैं, ऐसा खजाना बांट रहे हैं गुरु महाराज, लेकिन लेने वाले कितने हैं? हमारी झोली कमजोर है। तो जय गुरुदेव नाम की आप हर समय परीक्षा और मदद के लिए, सहायता के लिए, संसार में जब कोई मदद ना करे, पहले आप मदद मांग लेना, मदद ना मिले उस समय जय गुरुदेव नाम लेना। बाबा जी ने कहा ये नाम न मेरा है, ना आपका है, ना पेड़ का, ना पौधे का, न जानवर का, ना पशु, ना पंछी का, ये नाम उस अनामी प्रभु का है, जो कुल मालिक, जो सबका मालिक है, उसका ये नाम है। और इस नाम को जब तुम लोगे तो वो किसी न किसी माध्यम से तुम्हारी मदद और रक्षा कर देगा। अवतारी शक्ति राम और कृष्ण की तरह वो भी आ गई है। चौथी बात आप समझिए कि बाबा जी ने सबको आग्रह और प्रार्थना किया है कि आप लोग शाकाहारी हो जाइए, और बाबा जी ने कहा कि शाकाहारी होने का एक निश्चित समय है कि अंतर्गत अगर आप शाकाहारी हो जाओगे तब तक तो माफी है, लेकिन न्याय के तख्त पर बैठ जाने के बाद, समय बीत जाने के बाद माफी नहीं है। तो है प्रेमियों, कितने भाग्यशाली हो आप, बाबा जी के कहने पर अगर आप शाकाहारी हो जाओगे तो ये माफी आपकी करा देंगे। विचार करो, जिसको भगवान राम और कृष्ण नहीं कर सके थे, उनकी माफी संतों के द्वार पर होती है। संत माफी का डिपार्टमेंट लेकर के आते हैं, अधिकार, और उनके पास पूरा पावर होता है कि वो जीवों की माफी कर सके। तो आप जब ऐसा करोगे तो उनकी ओर से आपकी माफी हो जाएगी। उसके बाद आप अभी जीवन में जो है कभी भी मांस और मछली और अंडे का, शराब का सेवन बिल्कुल अपने जीवन में नहीं करना। प्रेमियों, यह कुछ जो है 2 वचन गुरु महाराज के आप के सभी सामने रखे। इसमें अगर बोलते हुए कोई भूल चूक हुई होगी, ऐसा कोई शब्द जो आपके हृदय को ठेस लगी होगी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, आपसे विनम्र होकर के माफ़ी चाहते हैं। और जो अच्छा लगा उसको आपको ग्रहण कर लीजिए, इसमें आपका हित, कल्याण और लाभ है।